जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे, व्यस्त रहना भी चाहिए गाइस। तो गाइस अभी हमने एक भाई की वीडियो देखी है। वो भाई हैं पंकज भाई, जो हमने परसों वीडियो बनाई थी। उन्होंने जो वीडियो में रिप्लाई दिया, काफ़ी लोगों का जवाब दिया है उन्होंने। हालांकि तो उस वीडियो की चर्चा हमारी आ रही, आप लोग हमारी वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। तो हम पंकज भाई, आपकी वीडियो के बाद मुझे आपकी बात, हर बात अच्छी लगती है, और आपकी बात हमें ही नहीं, काफ़ी लोगों को आपकी बात अच्छी लगती है। जो आपने मतलब जो जो हम आप सिर्फ अपनी बात का जवाब देंगे, और जो भी जिसका जवाब होगा वो अपने आप खुद देगा जवाब। सबसे पहले तो आपको हम यही बोलना चाहेंगे कि जो हमने बोला था ना कि ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के लेना चाहती है, तो भाई मेरे बिल्कुल ये बात सच है। मेरे पास मेरी कुछ दिन पहले हमने थंबनेल लगाया था अपनी वीडियो पे कि ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के मांगना था, और इसने मेरे पे कमेंट भी किया, मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट भी किया था, और इंस्टाग्राम पे कमेंट भी किया था कि हाँ आप हमको ऐसे थोड़ा उल्टा सीधा बोल बाल के ऐसे करते हो तो हम उसको वीडियो को जवाब देते रहेंगे, ये वो हमको बुरा नहीं लगेगा, फलाना ठिकाना करके ये सुने रहना। तो ये कंट्रोवर्सी जो है भाई मेरे जानबूझ के इंसानों पर पिन करती है। और जो माफ़ी वाला वीडियो करके आए हो, तो हम आपको स्टार्टिंग से बात को बोलेंगे, क्योंकि ऐसे बीच बीच में से बोलेंगे ना काफ़ी बातें छूट जाएंगी और मेरी वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाएगी गैस। तो सबसे पहले स्टार्टिंग, जैसे इनका एक स्टार्टिंग में अभी कुछ टाइम पहले, एक महीना शायद हो गया होगा या ना हुआ हो, शायद ये पिछले महीने की बात है। ये एक शॉर्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा ओवर रो रही थी। तो हमने सोचा पता नहीं क्या हुआ है तो ये रो रही हैं। अब वो चाहे वो हमारी एक ये गलती हो, या कहते नहीं कि औरत हो के एक औरत का इंसानियत के नाते से कहते नहीं कि दिल टिगला हो, चाहे वो कुछ भी समझ ले इंसान उसको, ठीक है। तो ये रो रही थी, तो हमने इनके वीडियो पे भी कमेंट किया कि क्यों रो रही हो, क्या बात है। तो उस पर हमें कुछ रिप्लाई नहीं मिला, तो हम उस पर अपना घर में सब्जी का अपना मतलब खाना का टाइम और सब्जी वगैरह काटने लगे। फिर भी मेरा इनकी वीडियो पे दिमाग आ रहा था कि क्यों हालांकि ऐसे रो रही हैं, क्या हुआ क्या है। तो हमने इनके वीडियो उस पर एक कमेंट किया कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो, ठीक है। तो हम एक हाथ सब्जी काट रहे थे, एक हाथ से ऐसे ज़मीन अपने पैरों पे रख के फ़ोन पे टाइपिंग कर रहे थे। तो वो मेरा धोखे से एकदम उंगली ऐसे उस पर क्लिक, क्योंकि टच फ़ोन का मतलब समझ सकते, तो धोखे से एकदम इनके उस पर दब गया। तो तुरंत हमने काटने की कोशिश भी की, तुरंत हमने काटा भी, क्योंकि कॉल नहीं करेंगे, अगर उनको जो लगेगा खुद जवाब देंगी, ठीक है। क्योंकि भाई हम उनके लिए कहीं ना कहीं पे वीडियो बना रहे थे, उनके खिलाफत में, शिवानी के सपोर्ट में, क्योंकि इन्होंने जो वीडियो बनाई थी बहुत ज़्यादा कहीं अच्छा नहीं उन्होंने शिवानी के लिए बताया। तो हमने इनका वो कॉल काट के इनको हमने सॉरी लिखा, क्योंकि कॉल धोखे से दब गया मेरे पास। हमने इनके बारे पूरे मैसेज का क्या क्या है क्या नहीं सबका स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया, कि इंसान, क्योंकि मेरे को पता है कि ये इंसान कभी भी किसी का सगा नहीं है और कभी भी किसी की पासा को पलट सकती है। तो हमने इनका स्क्रीन रिकॉर्ड बना के रख लिया था। और जो भी ये बात कर रही थी टोटल, जिस दिन से मतलब इनका रोना देख के वीडियो आई, मतलब रो रही है खूब फूट फूट के, वहाँ से लगा के स्टार्टिंग से लेके और जहाँ तक मेरा एंड हुआ वहाँ तक की इनकी हम पूरी रिकॉर्डिंग करे थे। क्योंकि भाई ये इंसान आज किसी और के लिए कुछ भी बोल रही है, क्या पता कल हमारे लिए कुछ भी झूठ साझ बोल दे, और हम हैं शिवानी के सपोर्टर। भाई तो मुझे इस चक्कर में हमने अपने प्रूफ के तौर पर हमने एक रिकॉर्डिंग इनकी करके रख ली थी, जब भी ये मेरे पे कॉल करती थी। तो हमने वो कॉल काट के सॉरी लिखा, तो इनका तुरंत कॉल बैक आया, तो फिर हमने उठाया। तो हम बोले क्यों रो रही हो, क्या बात है, ठीक है, हमने इनको ये बोला था। तो इनका छूटते ही मेरे लिए शब्द यही निकला था कि दीदी मुझे शिवानी का नाम लेने दो, शिवानी के नाम से हमारे व्यूज आते हैं, वरना मेरे व्यूज नहीं आते, हमें कुछ पैसा कमा लेने दो, ऐसे ऐसे कुछ करके इन्होंने बोला था, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर कोई बात मिस्टेक भी हो भी रही होंगी तो मेरे पास उस चीज़ की रिकॉर्डिंग है। हालांकि हम वो रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं खुद कि उन्होंने क्या क्या बोला था, रिकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर डालने तो आए नहीं हम। फिर तो हमने इनको यही बोला कि तुम जाओ शिवानी के पास, माफ़ी मांग के आओ। वो लड़की ऐसी लड़की है कि जो उनके गांव के रह के उनके लिए इतना उल्टा सीधा बोल देते हैं, और उनके दरवाजे पे अगर वो भी इंसान जाते हैं तो वो उसको भी माफ़ करती है, उसको भी गलत नहीं बोलती है। तुम वहाँ पे माफ़ी मांग के आओ। तो ये बोल दीदी हाँ ठीक है, हम माफ़ी मांगने जाएंगे, सोचेंगे कब क्या जाएंगे तो जाएंगे। और हमने उसके लिए इनके लिए बहुत अच्छा समझा। देखो वो लड़की, सबको पता है कि वो लड़की कैसी कितनी अच्छी लड़की है, वो किसी को कोई गलत नहीं बोलती। सबसे पहले तो यहीं पे देख लो कि इन्होंने उसके लिए कितना गंदा गंदा बोला, और उसने अपने मुंह से इनके लिए एक उफ शब्द भी गंदा नहीं निकाला। हालांकि उनके लिए हम लोग लड़े हैं, ठीक है, हम लोगों ने दुनिया भर की बोली, मगर उसने अपने मुँह से कुछ भी अपशब्द नहीं निकाला। तो इनको वहाँ भेजा। फिर ये जब गई, ये शायद मंगल दिन पर रहा था, उस दिन गई, ये बात भी करती थी इन्होंने मुझको, क्योंकि मैं यहाँ पे सबका नाम लेंगे, किसी का कुछ नाम बिगाड़ के नाम नहीं लेंगे, सबका नाम लेंगे। तो इन्होंने वहाँ पे राखी की जिक्र चलाई। तो हमने राखी के लिए भी बोला कि देखो वो, क्योंकि मेरे को पता था
भाई वो शिवानी की विरोधी जो इंसान है तो वो तो गलत करेगा ही। तो हमने कहा तो उनके खिलाफत में उनके उसमें तुम जो बातों में आई क्यों, और उनकी बातों में आई तो देखो हम लोगों को तो पहले ही पता था कि तुम कहीं ना कहीं पे सिखाने पढ़ाने पे चल रही हो। हमने उनको ऐसे से सब कुछ उनको बोला, और हम ये भी उनको बोले कि आज के बाद अगर किसी से कोई तुम बात भी करना तो ये भी बोली कि देखो हमने ये ऐसे ऐसे वीडियो छोड़ा तो उनका हमारे पास कॉल आया। तो हमने उनको हर तरीके से उनको समझाने की कोशिश की। हमने कि हाँ जो भी कोई बात हो तो अपना रिकॉर्डिंग कर लिया करो, ये सब वगैरह वगैरह उनको किया। ठीक, क्योंकि बात ये बहुत लंबी है, इस पर ही हमारा 15-20 मिनट का वीडियो बन जाएगा, शॉर्टकट में हम आपको बता रहे हैं। तो ये शिवानी के पास गई, इनका हमारे पास कॉल आया मंगलवार को ही। हम स्कूल में बच्चों के स्कूल में कुछ काम था तो हम गए हुए, इनका कॉल आया फिर वहाँ पे। और क्या कर रही कि इन्होंने झूठ बोलने की ट्रेनिंग ली है, क्या किया है ईश्वर ही माँ जानता होगा इनको। ठीक है वहाँ पे क्या बोलती कि इनका हमारे पास कॉल पे कॉल आ रहा था। इनका खुद कॉल आया कि उसका वीडियो आया राखी का, आपने देखा? हमने नहीं देखा, घर जाके जब देखेंगे और जब होगा जवाब देने लायक होगा तो जवाब देंगे। आप अपना जवाब जैसे देना चाहो वैसे दो। हम घर पे आए तो हमने इनको कॉल किया, हमने कि हाँ, तब ये बोली कि हम जा रहे हैं दीदी शिवानी के पास। और देखो क्या बोला इन्होंने कि हमने उनको बोला कि कुछ क्या वो सरप्राइज है बाद में बताएंगे। ये मेरे पे कॉल करते इन्होंने कहा कि नहीं बता दो। इन्होंने खुद बोला कि दीदी हम जा रहे हैं शिवानी, मेरे पास रिकॉर्ड है प्रूफ के तौर पे कि हम जा रहे हैं शिवानी के घर पे और वहाँ से आप किसी को बताना मत। तो हमने कि हम क्यों बताएंगे, तो हम जाओ अपने आराम से ऑफ कैमरा बैठ के उनसे बात करो जाके, वो बहुत अच्छी लड़की है, तुमको माफ़ कर देगी। ठीक, हमने लौट के आके जो हो रहा सो बताना। तो उनका हमारा 3 बजे करीबन हमने इनको तब हमने अपने पास से पहली कॉल की, क्योंकि मुझे भी एक चिंता लगी हुई थी कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। तो हमने इनको पूछा, गई थी तो ये वीडियो वहाँ पे इन्होंने वीडियो कॉलिंग करके इन्होंने वो किया। तो क्या बोली, हमने इनका शॉट ले लीजिए, बताओ कि हमने इनका, हमें क्या ये बताओ अगर इसके पास हम कॉल करें तो क्या मेरे को शिवानी नहीं है बोल दिया कि तुम मुझसे बात मत करना या वो मत करना है। तो इसकी एक सच्चाई तो कह हमने इनका शॉट ले लिया। अरे शॉट ले लिया, कोई हम चोरी से तो बात कर नहीं रहे थे, वो सबको पता। और ये कहीं ना कहीं पे मेरे को बोला भी गया ऑफ कैमरा कि इसको भेजने वाली तुम ही हो, नहीं तो इसकी हिम्मत नहीं थी यहाँ तक ही आ जाती। तो हमने कि हाँ भाई, उसको भेजा, बहुत परेशान थी। तो हमने कहा जाओ वहाँ पे ऐसे करो। दूसरे दिन 2 दिन के बाद भाई 2 दिन के बाद क्या, और ये क्या कर रही थी, गेम खेल रही थी। मुझे कुछ और बोल रही थी और रानी को कुछ और बोल रही थी। वहाँ पे मुझे रानी कुछ और बता रही, रानी ने मतलब मुझको इनके बारे में कुछ बताया नहीं। मेरे प्रति नाम ले लेकर रानी इनसे क्या बात कर रही थी मुझे नहीं पता। कैनुटी की बात आई, ये वहाँ से आने के बाद भाई इतना उछलना, तब कैनुटी की बात आई। इनको देखो हर रास्ता हमने अच्छी ही दिखाई, हर रास्ता इनको। आज चैनल की बहुत बोल रही है तो ये भी इनको जानकारी हमने ही दी कि तुम अपना चैनल किसी दूसरे के फ़ोन में लॉगिन क्यों कर रखी हो, अपना फ़ोन चैनल अपने आप में लॉगिन करो। वो जब बोले कि कैनुटी दीदी हमको पता ही नहीं है कि हमारे फ़ोन से कौन मार रहा है, हमारी बेटी ने बोला। तो ये हमको बोली कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो उनको बोली हमको कोई दिक्कत नहीं है, और हमको बोली कि दीदी हमको तो पता ही नहीं है। तब हमने वो ये वीडियो बनाया कि उनके चैनल से कैम्टी पोस्ट शिवानी के नाम से क्यों मारी जा रही है। कैम्टी पोस्ट मारो तो अपने नाम से मारो ना, कि दूसरे के उस पर मारा। तो यहाँ पे ये सारी बात हुई। ठीक, और इसके लिए अच्छे पे भी हमने साथ आवाज़ दिया हमने, चलो कोई बात नहीं है, इंसान वो परेशान अगर है, किसी को इतना भी मत करो कि परेशान है तो उसका साथ दे दो, चलो कोई बात नहीं। इसको वहाँ तक माफ़ी मंगवाने के लिए पहुँचाया, वहाँ पे इनकी क्या क्या बात हुई क्या क्या नहीं हुई सब कुछ। वहाँ पे आने के बाद ये गिरगिट की तरह बदल गई। ठीक, और इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने रानी को बोला, फलाना बोला, यहीं पर झूठ। इनकी झूठ देखते रहना, कहाँ से कहाँ क्या झूठ। दूसरी बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग की। तो रिकॉर्डिंग की भाई मेरी बात हुई थी, तो इनको भी हमने उस वीडियो के माध्यम से एक वीडियो हमने रानी को बोला, नाम नहीं लिया था हमने, ये बोल दिया था कि जहाँ पे रिकॉर्डिंग है किसी की पर्सनल बातें लीक मत की जाएं। हमने रिकॉर्डिंग के रोकने के लिए आवाज़ उठाई वहाँ पे। ठीक है, हालांकि उन्होंने मेरे को, चलो उनसे भी मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी कहीं ना कहीं। तो अगर उन्होंने मेरी बात को माना कि हाँ चलो उन्होंने दूसरी रिकॉर्डिंग किया, अब वो उस रिकॉर्डिंग में कोई पर्सनल बातें नहीं है। उस रिकॉर्डिंग में जो सोनुआ है उसकी सारी बातें हैं। गाइस थोड़ा जुकाम हो गया है, कल धूप में खड़े रहे वो रेड बुल रखी, तो इसके चक्कर में गला खराब है। तो वो सोनुआ की उसमें इनकी तो कोई पर्सनल बातें थी नहीं उसमें, फिर भी रोकने की कोशिश की कि वो मत करो। तो इसने इसको भी समझाने का वो किया कि ये अपना चिट्ठा तो ये खुद खोलने को तैयार थी, क्योंकि ये इन्होंने जाना है कि इसमें व्यूज मिलेगा। ये अपना चिट्ठा खुद अपने आप खोलने को तैयार थी, इन्होंने खुद बोला भी था। और इस तौर पे जिसको उसको अमित की वीडियो पे जाके देखो, उस पर इन्होंने कमेंट भी क्या किया कि हम एक एक सच्चाई बताएंगे, सोनू से क्या हमारा मतलब था वीडियो बना के, इन्होंने ये बोला। तो ये अपनी पोल पट्टी तो भाई मेरे पंकज भाई खुद खोल नहीं थी,
वहाँ पे जो हमने रोकने की कोशिश की दूसरी वीडियो पर, हमने थोड़ा गुस्से में बनाया कि यहाँ पे अपने अपना चिट्ठा, यहाँ पे क्या लव स्टोरी सबको बताने के लिए चैनल है क्या, तो ये मैडम साहिबा भड़क पड़ी। कहते नहीं है कि गधे को नमक दो, गधा कहता मेरी आंखें फोड़ी, वो हाल था इनका, ठीक है। और ये अब आप ही इस वीडियो का जवाब सिर्फ आपसे ही चाहिए, मुझे फालतू लोगों को जवाब चाहिए भी नहीं पंकज भाई, ठीक है। और आप ये भी देख लेना कि सबको रोक रहे हो ना, ये बंदी अगर 2 से 3 दिन अगर शांत बैठी रहे, ये इस पार्लर वाली के लिए बोल रहे 2 से 3 दिन शांत कट जाए तो इसके लिए बहुत बड़ा जंजाल है, क्योंकि नॉर्मल वीडियो में किसी के वीडियो नहीं आ रहे हैं, वो सैंपल के तौर पर चाहे आप हमको देख लेना, चाहे अपने आप को देख लेना, चाहे किसी को, नॉर्मल वीडियो में किसी के व्यूज आते ही नहीं है। और ये अगर 2 से 4 दिन अगर शांति से काट ले तो मुझे बता देना। और जो इसने कमेंट किया था ना, वो आज हम फिर से शॉर्ट लगाएंगे आपके पास, आपको दिखाने के लिए, शायद आपने वो ना देखा हो, ठीक। तो ये रोने गाने गिड़गिड़ाने से किया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अमित ने क्या किया कि वीडियो बना के, जैसे आपने सबका नाम ले लेके वो किया, इन्होंने वहाँ पे नाम ना लेके किसी को करके एक की तरफ पला भारी करके वीडियो छोड़ दिया, ठीक। उस पर इन लोगों को वहाँ पे मुझे बहुत तेज गुस्सा आई। भाई जो इंसान जो करता है वो ये फालतू के चोचले करके नहीं दिखाता है, ठीक है। और फिर सोशल मीडिया पे अगर आई हो तो ड्रामे करने की ज़रूरत क्या है यहाँ पे, ड्रामे करने की यहाँ पे ज़रूरत क्या है। और अब बात आती है कि किसी की बेटी को, किसी की बहन को वहाँ पे फलाना उड़ा के, ये बात हमने आपको पहले भी जवाब दिया था भाई, मेरे वो जवाब जब दिया था हमने, ये जवाब आज का नहीं, ये जवाब बहुत पहले का है, ठीक। कि जब अगर इसकी बेटी दूसरे की बेटी क्या मट्टी कूड़ा है। आज चलो पहली बात तो कोई सी भी वीडियो में शिवानी ने ये नहीं बोला है कि हमने उसको माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने यहाँ अभिषेक भाई ने खुद बोला है कि ये बात न्यायालय में पहुँच चुकी है, ये बात न्यायालय समझेगा कि क्या है, क्या होना क्या नहीं होना, ठीक। वहाँ से आने के बाद भाई इन्होंने, हाँ पहले बात वो कट गई, जब कहते नहीं कि इनका गम दूसरे का गम बबल गम, पंकज भाई इनका गम दूसरे का गम बबल गम, कहने का मतलब ये है कि इनकी बेटी दूसरे की बेटी तो घास पूरा है। जो इन्होंने शिवानी के परवरिश पे लेके, जात बिरादरी पे लेके, एक माँ को लेके, आपने भी शायद उस टाइम बोला था, तो जब ये दूसरे की बेटी को, क्योंकि आप मर्द हो, एक मर्द के लिए, एक लेडीज के लिए मर्द ऐसा इतना नहीं बोल पाएगा, तब इस बेटी को बोला कि तब इनको कैसे बुरा लगा कि हमारी बेटी के लिए ऐसा बोला गया था, इनको क्यों बुरा लगा था। वो भी तो एक किसी की बेटी थी, वो कोई अभी ये तो नहीं घास खुला थी, वो भी किसी की एक भाई बेटी थी, जो उस बेटी के लिए कहते नहीं कि उसको अभिषेक को लगा के जाने क्या क्या बोला गया उसको। और यहाँ पे जात बिरादरी को फैलाने आया, एक जाति के लेके इतना गंदा बोला गया था, एक माँ के लिए इतना गंदा बोला गया था कि माँ वो ऐसा करती है, माँ वो ऐसा करती है। ये कहाँ तक अच्छा था ये बताओ। और उसके अलावा तो आज तक हम इसकी बेटी को कुछ बोले ही नहीं है, उसके बाद इसकी बेटी को आज तक हम कुछ बोले ही नहीं हैं। और इसका सच भाई कहना दिया, ये तो खुद अपने आप बोली कि हमको चाहे कोई भी गाली दे, हमको व्यूज आने चाहिए, हमें व्यूज से मतलब है। अब पुरानी बातें दूर छोड़ो, सारी बातें दूर छोड़ो, ये जब परसों नरसों 2 दिन से ये वीडियो बना रही है, आप ये बताओ ऐसे वीडियो कौन बनाएगा कि हमारा तो एक तो हमारा पति है, दूसरा हमारा वो सोनू, ये अपनी धज्जियाँ तो खुद उड़वा रही है। आप इस बात को पकड़ो, आप इसकी वीडियो देखना, ये चाहे वीडियो आप डिलीट भी करते हैं, हम वो वीडियो को डाउनलोड करे बैठे हैं कि ये अपनी बातों से, अगर कहते नहीं कि अगर केस मुकदमा भी होने को आए तो ये अपनी बातों में खुद फंस जाएगी कि ये अपने आप खुद लोगों को बोलती है कि हमको गलत सलत बोलो। मेरे पास पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड रखा हुआ है, अपने मुंह से इसने खुद बोला कि दूसरी औरत की, तो अब अगर किसी औरत का अगर उसमें बोल दो, अगर ये आप बताओ कि अगर कोई इंसान अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है तो क्या उसको जानबूझ कर गाल दी जाए, तो उसका मतलब क्या हो गया कि इन्होंने शिवानी के विरोधियों से बात करती हैं। इसका पॉइंट देखो ये कि मतलब भक्ति में इतनी लीन है, ये इतना बड़ा भक्ति वाला कि पूरा गला कंठी माला से पहने बैठा हो इंसान, और झूठ बोलने पे इतना तारू। हमने तो कल कसम दी इनको, क्यों नहीं अभी तक इन्होंने कसम खा के सच्चाई बोली है, क्योंकि सच्चाई बोलेंगी कहाँ से, उस तौर पे मेरे पास रिकॉर्डिंग है। क्या इन्होंने क्या बोला कि मेरे पास इन्होंने शिवानी की बहुत बुराई की। अरे ये तो शिवानी भी खुद जानती होगी कि मेरे लिए सपोर्ट में किसी इंसान से इतना कुछ बोल जाएगी, वो हमारी बुराई करेगी। तो ये अपनी बातों से तो खुद फंसती, ये अपनी स्टोरी सोशल मीडिया पर तो खुद अपने मुंह से कबूल नहीं है कि हमारा एक तो हमारा पति, दूसरा हमारा वो। और दूसरा बात ये बताओ, ये इनकी किसी के पति की कमाई से क्या मतलब है। ये बोली हाँ तू तो भाई, ये बताओ आप भी एक पति हो,
पति हो या नहीं हो हमको अभी क्लियर ये नहीं पता, मगर अंदाज से लगता है कि आप किसी के पति होगे। आप पति बने हो तो एक बीवी एक ब्याह के लाए हो आप अपने घर में, तो क्या बीवी को इसलिए ब्याह के लाए हो कि हमारी बीवी तुमसे दूर रहे, इसलिए लाए हो? इसका बोलने का तरीका देखो, हम तो पूरी जवानी निकाल दी अपने पति, हम तो अपने पति से इतने दिन से दूर, तू तो अपने पति से एक दिन नहीं दूर रह पाएगी भाई। क्यों दूर रहे? इसका बात करने का तरीका देखो भाई, क्यों दूर रहे? हमारा पति अगर हमको साथ भामर फेरे डाल के लाया है तो हम क्यों दूर रहें उससे? क्यों दूर रहें? हमारे माँ बाप इतना खर्चा करके अपनी बेटी को विदा करते हैं, क्यों विदा करते हैं? इसीलिए विदा करते हैं कि हमारी बेटी अपने पति के साथ या हमारे दामाद के साथ हमारी बेटी ज़िंदगी आराम से सुख शांति से काटे, इसीलिए तो बेचती है, हैं? अगर पति के लिए ना भेजे तो क्या माँ बाप अपने बेटी को अपने घर पर नहीं रख के खवा सकते हैं? इसकी बात का ये जवाब देखो। दूसरी बात, जब इनको अभी कुछ सच्चाई पता नहीं है हमारे घर के बारे में, और ये बोल कि 15,000 पति कमाता है, उसमें ये क्या कर, अरे भाई 15,000 कमाता हो मेरा पति, 5 रुपये कमाता हो, क्या हम किसी से मांगने गए हैं? या हमने कोई गलत वहाँ पे जाके हमने वो किया कि हाँ उस आदमी से हम ये संपर्क कर ले हमको पैसा मिलेगा, उस आदमी से संपर्क कर ले हमको पैसा मिलेगा? हमने ये तो नहीं किया। और फिर जब ये काहे कि इनके आगे परेशानी, जब अपने मुँह से कबूलती है कि मेरा पति तो 50,000 कमाता है, कभी ये बोलती हैं कि हमारे पति को हमारे पे शरीर में हाथ नहीं लगाने देना, ना इसको ना उस सोनुआ को, ठीक। कभी ये बोलती है हमारा पति बहुत अच्छा है, जितना हम बुरा मानते हैं उतना पति हमारा बुरा नहीं है। कभी ये बोलती है हमारे पति ने हमको खर्चा पानी देना बंद कर दिया। कभी ये बोलती है हमारे पति ने बोला तुम ऐसे ऐसे लोगों पे केस मुकदमा करो जिसने तुम्हारी बदनामी की है, हम साथ देंगे। आप ये खुद बताओ भाई, किस बात पे अपने अटल है? मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगती है, मुझे अमित की बात 1% भी अच्छी नहीं लगती है। साफ कहना, सुखी रहना। जो जहाँ पे उनकी बात अच्छी लगती है वहाँ पे हम उनके लिए वीडियो अच्छी भी बनाते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे ये अटल है? दूसरी बात सारी छोड़ो, जैसे कल की वीडियो में भी ये बोली, शॉर्ट वीडियो में बोली कि ये शिवानी के विरोधियों से हाँ बात करती है, मेरे पास मतलब इस चीज़ का हमें पता है, और ये शिवानी किसने हमसे बुराई की है। आप अपने माध्यम से मेरे बात को जवाब नहीं देगी, क्योंकि हमने इससे कल पूछा, इसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। ये इस अपने माध्यम से जवाब पूछो कि क्या प्रूफ है इसके पास कि हम शिवानी के विरोधियों से बात हाथ मिला लिया, हमने शिवानी के विरोधियों से बुराई करते हैं, या हमने इससे शिवानी की बुराई की। इस चीज़ का आप प्रूफ मांगो। आप अब ये अगर ये आपकी बातों से जवाब देती है, क्या जवाब देती है, हमने इसीलिए कल बोला ना कि अब अभी इसकी कंट्रोवर्सी कोई जवाब नहीं देंगे, इसको पहले लिमिट क्रॉस करने दो कि क्या क्या ये बोलती है, उसके बाद हम जवाब देंगे कि क्या क्या। क्योंकि हमने इसके लिए इसीलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि हमको पता है, और हमें ये भी पता था इसको हमें आजीवन साथ देना नहीं है भाई, क्योंकि इसको साथ देने से हमें अपनी बदनामी नहीं करानी है। और हकीकत बात यह है कि दुनिया वाले की कॉलें आने लगी, तुम किसके साथ ये कर रही हो, क्या कर रही हो, किसी की नहीं, उधर से ही दिव्यापुर साइड से ही इतनी कॉलें आने लगी थी इंस्टाग्राम पे। नंबर मेरा पर्सनल किसी के पास नहीं था, ठीक है। तो हमने कि चलो कोई बात नहीं, कोई मतलब दुखी को तो एक कहते हैं रोड पे भिखारी भी आता है, उसको भी लोग दान दे के साथ देते हैं। तो चलो अगर वो दुखी हो रही है, अब क्या है क्या नहीं हमको नहीं पता। तो ये कल कितना मतलब इतनी बड़ी भक्ति, और ये देखो इनका झूठ का सजा भी इनको भगवान देता है। पंकज भाई ये हरिद्वार बेशक गई थी, ध्यान पूरा इनका सोशल मीडिया पे था, भगवान ने इनको, भोले बाबा ने कहीं ना कहीं पे उसी की तौर पे इनको छोटा मोटा चोट पहुंचा के इनको ठोकर दिया, तब भी इनकी झूठ बोलने की आदत नहीं शांत हो रही है। तुम दूसरे लोगों को, चाहे वो ना, क्योंकि हमने नाम ले लोगे यहाँ पे बोला तो हम नाम लेंगे सब, चाहे वो रानी की तुम बुराई करो, चाहे वो पार्लर उसकी राखी की बुराई करो, चाहे वो उस उनकी राधा की बुराई करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो हमारे खुद दुश्मन। वो शिवानी के अगर उनको कहीं ना कहीं पर शिवानी को गलत बोलने के लिए रोका गया है, तो वो हमने ही उनको कहीं ना कहीं वीडियो बना के वो किया कि शिवानी के लिए अगर जो गलत बोलेगा हम उसको जवाब देंगे, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो सुधरने का इंसान कोशिश कर रहा है तो क्या हम उसका जबरदस्ती उसको उंगल करके गाली देते रहें? ये बताओ, ये जबरदस्ती बोलते रहे। और ये चीज़ तो शिवानी भी कहीं ना किसी को राइट नहीं दे रखी है कि अगर वो कोई भी गलत इंसान अगर है, अगर वो सुधर रहा है तो उसको क्यों कोई गलत बोलेगा, हैं? ये बताओ आप। दूसरी बात, कल जैसे हमने एक शॉर्ट वीडियो में बोला है कि आज हम वीडियो नहीं बनाएंगे, हमारे यहाँ मतलब डेड बॉडी नीचे रखी थी, एक ही मकान में अगर कुछ होता है, ठीक है, या अगर आमने सामने भी हो जाए किसी के घर के दरवाजे के सामने ही अगर डेड बॉडी रखी है, तो क्या किसी के लिए उस दुख का वहाँ पे दुख का जाके क्या सुख मनाए? ये क्या इसने वीडियो डाला? नहीं, कंट्रोवर्सी का जवाब दे, कंट्रोवर्सी का जवाब दे, मैं कंट्रोवर्सी करूँगी,
तब जाके हमने 2-4 शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने जब फ्री हुए डेट उनकी चली गई तब हमने वो बोला। लास्ट में हमने ये भी बोला कि हमें अब इस कंट्रोवर्सी का, क्योंकि मेरे पे बहुत कमेंट आ रहे थे, तो हम ये सोचे कि अभी हम 2-4-5-10 दिन इसका इंतजार करेंगे कि क्या क्या बोल रही है, उसके बाद हम, और ये मेरी अभी इसको बुराई करने दो, ये क्या क्या बुराई क्रॉस करती है करने दो, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे। और तो और ये देखो कि ये गई शिवानी के घर पर तो इनको मैनेजर बना दिया, कि इनको अपने घर का सरपंच बना दिया, कि अपने घर का मालिक बना दिया। क्या क्या कह रही हैं, शिवानी के घर पे तो जाएगी, तुझको तो इतनी भी इज्जत नहीं मिलेगी तुझको तो इतनी भी इज्जत नहीं मिलेगी। अगर इज्जत मिल जाए तो मेरा नाम चल, इतनी बड़ी तो बातें बोल रही हैं। शिवानी को तो आंखों से दिखता ही नहीं है ना, अभिषेक की आंखों से कुछ दिख रहा है कि जो मैं वो, चलो मेरी लैंग्वेज कैसी क्या है, मेरे को शिवानी ने तो ये तो राइट दिया ही नहीं है कि किसी को तुम गलत बोल के बोलो, ये तो बिल्कुल राइट बात है। वो हमारी लैंग्वेज, हमारी अपनी सोच है कि हम किसको किस तरीके से बोलें, हैं? क्या उनको नहीं दिखता है? दिखता होगा कि हमारे लिए कौन क्या बोल रहा है और हम उसको इज्जत नहीं देंगे। पहली बात तो उसके दरवाजे पर चाहे उसका सपोर्टर दुश्मन तक क्यों नहीं जाता है, वो उसको भी इज्जत देती है। उसके दरवाजे पर अगर दुश्मन भी पहुँचता है तो वो उसको भी इज्जत देती है। हम तो चलो बहुत दूर की हैं। और पहली बात तो हमने आज तक किसी से मिलने की कुछ किया ही नहीं। अब मेरी कुछ अंदरूनी इच्छा हुई कि शिवानी से हम मिले, कुछ मेरी अंदरूनी से दिली इच्छा हुई कि हम शिवानी से हम मिले, वरना मेरी आज तक हम किसी यहाँ तक आए, अपनी मेहनत से आए, किसी से मिलकर नहीं आए हम। मुझे पहली इंसान शिवानी जो है, जो मेरी दिली इच्छा हुई कि उससे हम मिले, और वो भी देखो हम कब मिलने पहुँचे कब ना पहुँचे कोई पता नहीं है। तो ये तो इनके जवाब है। और रही बात परवरिश की भाई, तो परवरिश पे देखो, बच्चा जब तक छोटा रहता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, हर माँ बाप, चाहे आपके हो या मेरे हो, चाहे तीसरे इंसान के हो, चाहे किसी के भी XYZ हो, A से लेकर Z तक, चाहे गरीब का हो चाहे रईस का हो, किसी का भी हो, किसी के भी माँ बाप भाई गलत परवरिश देने की कोशिश नहीं करते। अगर उसका बच्चा अगर गलत करे, गलत, अभी हम हैं, हम सोशल मीडिया पे इतना चिल्ला बिल्ला के कहीं कहीं पे गाली भी दे देते हैं, मगर मेरे बच्चे आज तक इतना गाली देना नहीं जानते हैं कि कोई भी माँ बाप ऐसा हो अपने बच्चे को गलत परवरिश नहीं देगा। वो हर चीज़ सोचेगा कि हम अच्छा परवरिश दें अपने बच्चे को। और जब माँ बाप के बस से बाहर हो जाते हैं उसकी औलाद, ठीक है, जवान हो जाते हैं, फिर माँ बाप उन पर कुछ कह भी नहीं पाते हैं, हाथ पैर थक जाते हैं, उसके बाद बच्चा कुछ भी करे तो वो हर जिंदगी भर माँ बाप ही थोड़ी साथी बना रहेगा, ज़िंदगी भर माँ बाप ही नहीं साथी बना रहेगा। अभी हम हैं, हमारे माँ बाप ने शादी कर दी, अब हम जाके क्या ऊंच नीच छोटा नीचा क्या करना चाहेंगे, तो वहाँ पे जाके हमारे माँ बाप थोड़ी हमको ये कहने आए थे कि बेटी हमने शादी तुमको करके उस घर में भेजा है, तुम जाके किसी दूसरे घर में बैठ गई, कि हमारे माँ बाप ने थोड़ी ना ये परवरिश दी। ये तो हमारी सोच है ना, हमको करना है। और चाहे लड़का हो, लड़का उसी घर में रहता है, लड़का माँ बाप उस लड़के को पाल पोस के बड़ा करती है, अच्छे अच्छे संस्कार देती है, वही लड़का आके अपने माँ बाप को 2 रोटी नहीं देना चाहते हैं, तो ये माँ बाप ने थोड़ी ना कहा था कि हमको रोटी मत देना। तो ये है भाई मेरे वीडियो का पूरा जवाब। और आप बोल रहे हो ना, अमित ही बराबर चिल्लाते जा रहे थे। और ये, हाँ, ये भी बता दें, ये जिसकी तरफ देखती हैं वीडियो में, कहीं ना कहीं पे देखा होगा कि हाँ, हम अपने आप को ये शाबाशी नहीं मानेंगे। कहीं ना कहीं पे ये स्टार्टिंग में आके हमने सालू दीदी के कहने से, फलाने के कहने से हम वहाँ पे माफ़ी मांगने गए, ठीक है, फिर ऑडियंस के, हाँ, ऑडियंस ने भी बहुत बोला इसको माफ़ी मांगने के लिए, वहाँ पे गए। फिर बात जब इस चीज़ को अमित को बुरा लगा कि हमारी हिंदी में क्या मिस्टेक थी, जो हमारी हिंदी के कहने से नहीं गई, उनके कहने से गई, चलो किसी के कहने से गई। हालांकि हम इस बात को शाबाशी नहीं मांगते, तो उस दरवाजे पहुंची, जैसे ही पहुंची, जिसके पहुंची। आप भी कहीं ना कहीं पे जानते हो कि आपने भी इसको समझाने की कितनी कोशिश की, कितनी बातें मानी, नहीं मानी ना। और ये चीज़ हम वादे के साथ कह रहे हैं, सेखी में आके 8-10 दिन अगर काट ले बिना कंट्रोवर्सी के तो बहुत बड़ी बात है। अभी मेरी वीडियो जाने दो, अगर ये पलट के अभी उठपटांग आके जवाब ना दे तो हमसे कहना। और बात रहेगी आपने जो पलक की बात बोली है, तो भाई देखो, अच्छी बात है किसी का साथ देना, कोई गलत बात नहीं होती, किसी इंसान का कोई साथ दे अच्छी बात होती है। और पहली बात तो कोई किसी को यहाँ पे गलत, जब उनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं, जब उनसे हमने कभी उनके लिए कुछ अपशब्द बोला नहीं है, तो हमारे लिए अभी आपको हमने आपको इज्जत दी, आपके लिए कभी हम गलत बोले नहीं पंकज भाई, तो आप हमारे लिए गलत सोच कैसे लेंगे, ये बताओ। और फिर हमने कौन सा यहाँ पे मेरे, अभी हम कुछ बोलेंगे नहीं, मेरे पास खुद, और मुझे आने के लिए उसके लिए वो सर्दी गर्मी नहीं है, बिंदास होके आए। इनको अगर इनकी बातों से ही ना हमने फंसा दिया तो मेरा नाम भी बदल देना। आज हम भी बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, मेरे पास भी इनके ऐसे इनके मुंह के बोले हुए खुद प्रूफ रखे हुए हैं, इनको बातों से इनके। और उस दिन पलक बहन भी इनसे कहेंगी कि तुम तो हमारी भी मतलब बात का तुमने तभी नहीं करवा दी। अभी नहीं, वीडियो के माध्यम से कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें भी इंसान सचेत हो जाता है। इनकी ही बातों से इनको हम वो कर देंगे, कोई हमने यहाँ पे मुलजिम थोड़ी बने बैठे हैं।
और दूसरी बात देखो, हम क्या कहना चाह रहे थे, भूले जा रहे हैं बात को। कुछ बात याद आई और हम भूल गए एकदम, और बहुत अर्जेंट कुछ खास बात थी आपके लिए। चलो कोई बात नहीं, हम दिमाग से उतर गया है मेरी बात वो। हाँ देखो याद आ गई है। एक आप पे कमेंट आ रहा है भाई, ग्रेट आशीष सिंह करके, ठीक है। ये हर जगह ये बोलती घूम रही है फलाना इंसान हमसे मिले उसकी तो हम कुंडली खोल देंगे। ये मेरी वीडियो लंबी जरूर है भाई, मगर फुल वॉच जरूर आप करना है ये मेरी वीडियो, क्योंकि हम आपको हर बार कितनी वीडियो पर जवाब देंगे। तो इससे हम ये कह रहे हैं कि उनका अगर किसी के पास नंबर हो तो कोई नंबर देके जरा इनसे मेरी कुंडली पूछे, मेरी कुंडली क्या है। और पूछने वाला भी ना, कुंडली पूछ के बोलने के बाद प्रूफ के तहत, जब जिसको कुंडली मेरी पूरी पता है तो उसके पास प्रूफ भी तो होंगे भाई। तो प्रूफ के तौर से इससे मेरी कोई कुंडली ले, इससे प्रूफ के तौर से कुंडली मेरी कोई ले। हालांकि हम 2-3 आईडी जो है साइबर क्राफ्ट पे चेक करने के लिए देंगे, उनमें टाइम भी लगेगा, 203 महीने पहले तेल चेक होकर आने वाली आईडी नहीं है। एक आदर्श दिवाकर, एक ये ग्रेट आशीष सिंह, ये और एक इंस्टाग्राम पे आईडी आ रही, वो तो दिवाकर, उसकी आदर्श दिवाकर की है, वो तो 100% है। लेकिन फिर भी चेक करने के लिए 3 आईडी हम चेक करने के लिए कल देने जाएंगे, और जब भी उसका रिजल्ट आता है तब देखो इनको हम क्या करते हैं। मेरे अंदाज से तो आदर्श दिवाकर ये है, ये सोनू है, अंदाज से कह रहे हैं, बाकी कौन है पता नहीं। तो जरा आप इस माध्यम से एक वीडियो पे जरूर मेरे बनाना ग्रेट आशीष सिंह के लिए कि कुंडली क्या है। कुंडली अगर कोई इनके पास नंबर नहीं किसी का मिल रहा है तो इनसे बोलो कि एक चैनल बना के खुद कुंडली खोलें, ताकि इनका चेहरा भी तो सबके सामने आए। तो जरा ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जरा इससे कुंडली खुलवाओ मेरी। कुंडली ये बताओ, अपने बच्चे की कुंडली एक माँ बाप जानता है, और अपने बारे में हम खुद जानते हैं कि हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं, ये कुंडली हमारी जानती हैं। तो जरा इनके प्रूफ के तौर से मेरी कुंडली खुलवाई जाए, प्रूफ भी चाहिए उसका।